अब तो 4 महीने से मिली बाबू खाना खाए न तू ना खाता तो मौन खा उधर चापे पड़ी हैं तो मोबाइल से बोलत है और खाते हम भी नहीं खाएंगे दबाए पड़ा है नहीं खाया 2 दिन हम ना खाए 2 दिन मर जाओ चुचू की टेटेरी हो जाबा तो कहीं खा लीजिए ना तो हम खिला देते वीडियो कॉल में वो ठूसा थे अच्छा वो ठूसा थे पहुंचल कैसे है कहा था तू खाई ले नहीं पहले तू खाई ले साले पहले हम बाजू में लड़के देखा था तो दिन चलत का चलत दिन तो मोबाइल में का किया होता है सही बात है एंजॉय करते लेकिन ऐसे एंजॉय ना पड़ो कि बाद में परेशानी मिल जाए। हाँ तो चलो यूज पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो पहले यूज को पकड़ेंगे पहचान को पकड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अरे भैया पहचान पकड़ना पड़ता है ना। अगर हम पहचान नहीं पकड़ेंगे तो यूज को कैसे लगाएंगे कौन सी यूज है। हम लोग इंडियंस है सही है और हमें इतना अपनी मातृभाषा आता है इंग्लिश पढ़ाते हैं इतने कि हम अपनी मातृभाषा बोल जाएंगे संस्कृति अपनी भूल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग लैंग्वेज व्हाट इज दैट इज द हिंदी समझ रहे। अब बाकी इंग्लिश आता है क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए मतलब आज की जरूरतों को देखते हुए आज हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट किए समझ रहे हैं। अगर जरूरत ही नहीं होती तो सीखते क्यों। हर फील्ड में हम बाहर जाएंगे तो गुजरात में जाएंगे तो हमें गुजराती सीखनी पड़ेगा मराठी गए तो मराठी में सीखना पड़ेगा तो कहीं बाहर जाए चाइनीज में चाव चाव करना पड़ेगा क्या करना हाँ तो चाव चाव का सीखना पड़ता है। तो कहीं रशियन चले तो म्याओ म्याओ सीखना पड़ेगा। तो कितना अच्छा लैंग्वेज सीखोगे तो जब जिंदगी भर लैंग्वेज सीखबा बिहार कब करबा और टाइम निकले पड़े। तो एक ऐसा लैंग्वेज बना दिया गया वो इंटरनेशनल मतलब इंग्लिश है जो हर भाषाओं हर देशों में बोला जाता है हर देशों में बोला जाता है इंपॉर्टेंट है। बस एक अपनी गांव ऐसी है गांव में थोड़ा से पिछड़े लोग हैं भी है। अगर मान लो कोई बच्ची सीख रही है या लड़का सीख रहा है तो उसको कहते हैं ससुरा अंग्रेजी बोलता है देसी चिड़ैया मराठी बोल दे देखा 2 दिन अंग्रेजी पढ़ ले हमसे अंग्रेजी भूखे तो सहारा नहीं दे रहे आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बेटा बहुत सही हम नहीं सीख पाए कम से कम आप सीखो। हम लोग तो नहीं पढ़ पाए लेकिन आप पढ़ो बहुत सही बेटा। बात दूसरा देखो कुछ लोग होते हैं दुष्प्रेरक और उत्प्रेरक। दुष्प्रेरक वो होते हैं जो करते रहते हैं तो उसी हो नहीं करे हो ही ना पाए तो से तू का ऊपर कर बस सुनाती। और उत्प्रेरक जो होते हैं बेटा हो जाए करो ना जहां जरूरत पड़े मुझे बुला लेना हो जाएगा आप स्टार्ट करो ये होते हैं। आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं हमारे कोचिंग में कैसे लोग आते हैं भैया जिनके पास एक बोतल आप लोग के पास अगर बोतल कमेंट जरूर ऐसा बोतल है जो 1-1 घंटा पीने याद दिलाता है पानी पीना है टू टू करता है। हमारे पास सुना है अगर आपके पास है लिखना जरूर दिखा नहीं सकते इनका फेस नहीं रिबल हो सकता है नहीं दिखाई दिया मेरे तरह ने चले। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है पहचान। अगर पहचान नहीं आता तो आप इंग्लिश भूल जाओ क्योंकि हिंदी आ रहे ना भैया कुछ समय के लिए आपको हिंदी मतलब आपको ये पहचानना पड़ेगा। बाद में जब आपको हैबिट पड़ जाएगी क्या पड़ जाएगा हैबिट पड़ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी तब आपको इंग्लिश में थॉट आएंगे और हमेशा इंग्लिश में बोलेंगे तब आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने की जरूरत अभी आपको प्रैक्टिस जरूरत है। अभी आप तो फ्रेशर हो अभी अपने स्टार्ट किया है तो स्टार्ट के लिए थोड़ा तो करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात हो जाता है पहचान। जैसे सकता है आ रहा था कैन लगाने का लास्ट में क्या आया जब सकता है आएगा तभी कैन लगेगा पावर दिखाएगा ना तभी कैन लगेगा और जब चाहिए आएगा तभी शुड लगेगा। अब चाहिए ना आया तो शुड ना लगे सही है ना। अब पास के अर्थ में आ रहा है तो है तभी है जब लगेगा नहीं पास के अर्थ में आएगा तो नहीं लगेगा। जबरन के अर्थ में आ रहा है तभी हैज टू हैव टू लगेगा जिसमें मुझे जाना पड़ता है अदरवाइज। अब सकता था तभी कुड लगेगा नहीं तो पहले क्या पकड़ना होता है पहचान। जैसे मुझे जाना चाहिए लास्ट में क्या आया चाहिए आ रहा है तब शुड लग जाएगा चाहिए आ रहा लास्ट में शुड लग जाएगा। अभी मुझे मैं जा सकता हूं क्या आ रहा है सकता आ रहा है तो कैन लगेगा क्या लगेगा। मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं सकता है यार लास्ट में तो कैन लगेगा। मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए क्या आ रहा है चाहिए आ रहा है शुड लगेगा। मेरे पास इंग्लिश का नॉलेज है मेरे पास इंग्लिश का क्या रहा है सकता है आया चाहिए आया तो आया क्या पास आया। पहचान पकड़ लिए तो पास वाला आइटम लगाएंगे मतलब उन्हें
पास वाला चीज लगाएं जो पास के अर्थ में यूज होता है। ठीक है, मैं जा सकता था, सकता है आया, चाहिए आया, पास आया, जो आया तो उसको आइटम लगा दो भाई। सकता था आया तो कुड लगा दो। क्या लगा देंगे? हाँ, मुझे जाना पड़ता है, सकता था आया, पास आया, चाहिए आया, कुछ आया, केवल जबरन के अर्थ में आया। किसके अर्थ में आया है? तो जबरन के अर्थ में हैज टू और हैव टू लगा देंगे, मतलब जो यूज रहेगा उसको हम रख देंगे। बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? पक्का ना? पहले पहचानना सीखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पहचानना सीखो। क्या करना सीखोगे आप लोग? पहले पहचानो कौन से यूज है, तब स्टार्ट करो। पहचानते हो नहीं, लगाते फिरते रहो। अब जैसे क्वालिटी बताने के लिए इज, एम, आर, अगर क्वालिटी किसी को बताने, कंडीशन बताना है प्रेजेंट में, है, हूं, हो, प्लस क्या आ जाए? क्या आ जाए? प्लस क्वालिटी आ जाए। क्या आ जाए? प्लस क्या आ जाए? कंडीशन आ जाए। कंडीशन में हालत है, हूं, आए, मतलब मैं ठीक हूं, मतलब मेरी कंडीशन क्या है? ठीक है। वह अच्छा है, अच्छा प्लस है क्वालिटी, और बुरा है, क्वालिटी बता रहा, अच्छा है, बुराई बता रहा, तो ये क्वालिटी तो होते हैं ना, अच्छा और बुरा। ठीक है, वह घर पर है, तब उसकी स्थिति तब भी है हमारा, मतलब पहचान पकड़ना इंपॉर्टेंट है। पहचान पकड़ लिए कि भैया तो क्वालिटी बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है, तो यहां पर क्या लगेगा? इज हमारा लगेगा। अब जब वह जा सकता है तो क्वालिटी बताया क्वालिटी नहीं बताया, कंडीशन बताया नहीं बताया, वो तो सकता है आ रहा है, तो सकता है आ रहा है तो क्या लगाओगे? शुड लगाओगे? नहीं, सकता है वाला आइटम लगाएंगे, दैट इज द कैन। क्या बात मेरी समझ रहे? ध्यान समझना, जो आइटम आएगा उसी को हम लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं ठीक हूं, सकता है आया, मेरे तरफ देखना भैया, नहीं तो मैं इतना मारूंगा फिर अगले दिन और पतले हो जाओ। ऐसा ना कोई मार दे एक बार हम पतला हो जाए, ऐसे हमेशा नहीं। हाँ, अब जो आइटम है, सकता है आया, मैं ठीक हूं, इसमें सकता है आया, चाहिए आया, पास के अर्थ में, जबरन के अर्थ में नहीं आया, क्वालिटी बताया, तो क्वालिटी वाला आइटम क्या लगाएंगे? इज हमारा। मैं, वह ठीक है, ही इज गुड। क्या? मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। क्या? तुम ठीक हो? जो आइटम आ रहे वही लगा रहे हो ना, कि सकता है लगा रहे हो? क्या नाम तो लगा नहीं रहे हो। अब तुम पढ़ सकते हो, सकता है क्या? यू कैन स्टडी, यू कैन रीड। क्या? आप इसे कर सकते हो, यू कैन डू इट ब्रो, यू कैन डू इट। क्या? अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है, अगर जो यूज आए, जितना यूज पढ़ाया गया, आजू बाजू सब डाला, वीडियो डाला जाए, बीच में देख लीजिएगा। जो यूज आए, शॉर्ट वीडियो है, बस आपके प्रैक्टिस के लिए बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये भी है, पूरा देखिएगा। जो यूज आएगा वही हम लगाएंगे। पहचान पहले पकड़ेंगे, अच्छे पहले स्लो बोलना स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा फास्ट बोलेंगे। स्लो बोलेंगे, जैसे नहीं आ रहा है, मान लो जैसे अगर सकता है पढ़ा दिया गया तो नहीं आ रहा, कैसे प्रैक्टिस करेंगे? वह जा सकता है तो ही कैन गो, ऐसे आराम बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? सॉफ्ट में। क्या बोलेंगे? ही कैन गो, आराम सॉफ्ट वॉइस में, ही कैन गो। अब थोड़ा तेज बोलना जब प्रैक्टिस आ जाए। मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड। क्या? मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन। मैं देख सकता हूं, तुम देख सकते हो, वह देख सकता है, ही कैन सी। ठीक है, मैं हैंडल कर सकता हूं, आई कैन हैंडल। तुम हैंडल कर सकते, यू कैन हैंडल। अब आराम से, यू कैन हैंडल। क्या? कैसे बोलेंगे? सॉफ्ट में, यू कैन हैंडल। ठीक है, मैं मैनेज कर सकता हूं, आई कैन मैनेज। पूरा मिला, फिर से आई कैन मैनेज, फिर से आई कैन मैनेज, फिर से आई कैन मैनेज। पहले स्लो बोलेंगे, आई कैन मैनेज, आई कैन मैनेज, फिर थोड़ा देर आई कैन मैनेज, फिर थोड़ा आई कैन मैनेज, फिर आई कैन मैनेज। पहले स्लो तब फास्ट में जाते हैं ना, पहले समझो। चाहिए, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। कैसे बोलेंगे? आई शुड गो। पहले स्लो में, आई शुड गो। क्या? आई शुड गो। आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। उसे करना चाहिए, he should do। क्या? he should do। ठीक है, अब इसको जल्दी में, उसे करना चाहिए, he should do। थोड़ा सा जल्दी, इतना जल्दी नहीं। उसे करना चाहिए, he should do। फिर फटाक से he should do, या he should do। क्या?
एनी प्रॉब्लम? मेरे पास पैसा है, पास वाला आइटम आया तो पास वाला लगाने का, आई हैव मनी। आपके पास पैसा है, यू हैव मनी। अब देखो फिर कैसे, आपके पास पैसा है, यू हैव मनी। फिर से थोड़ा तेज, यू हैव मनी। फिर से यू हैव मनी, यू हैव मनी ब्रो, यू हैव मनी। क्या? यू हैव मनी। एनी प्रॉब्लम? प्रैक्टिस पे आता है। एक बार आपने प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस करी नहीं ना इसी चीज का, तभी तो आप फंसते रहते हो हमेशा। पहले बोलो यू हैव मनी, पहले स्लो में बोलना, ऐसे घर पे ट्राई करना आप लोग, आप भी जैसे यू हैव मनी। फिर से बोलो इसको, यू हैव मनी। फिर से यू हैव मनी। फिर से यू हैव मनी, यू हैव मनी, यू हैव मनी। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। फिर से बोलो, पढ़ता वाला आइटम है तो हैज टू हैव टू लगाने का। क्या लगाने का? हैज टू हैव टू। ठीक है, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। और बोलो जल्दी में, आई हैव टू गो। फिर से बोलो, फटाक से, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। क्या मतलब? थोड़ा स्लो, फिर उससे तो फिर ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, मैं कर सकता था, आई कुड डू। क्या? फिर थोड़ा तेज, फिर से इसी कहते प्रैक्टिस करना। और घर पे अगर आप ऐसे प्रैक्टिस किए, यूज पड़े ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, स्लो, फिर थोड़ा उससे तेज, फिर उससे तेज, फटाक से। ठीक है, एक बार में ऐसा नहीं पूरा सीख जाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं?